सरमन तो हर कोई सुनता है, Everybody hears sermons. मगर उस सिंहासन से जो वचन भेजा जाता है But the वो word- कम लोग सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं. The word that is sent from that throne, only a few people who want to hear that word. Amen. So आज का जो वचन है जो मैं आपके साथ बांटूंगा, The word वो today है that I will share with you. 5 keys to great faith. 5 कुंजियां महान विश्वास के लिए. 5 keys to great faith. महान विश्वास की 5 इस कुंजियां. बात को समझिए कि कोई भी व्यक्ति महान विश्वास में चल सकता है. Understand this. Anyone can walk in great faith. Amen. How many people here? आप कहो मैं महान विश्वास में चलना चाहता हूँ. कितने लोग कहेंगे I want to walk in great faith. हाँ, आप बोलेंगे प्रभु मैं महान विश्वास में चलना चाहता Say, हूँ. Lord, I want to walk in great faith. Okay. So then I want you to hear this word and apply it in your life. तो मैं चाहता हूँ आज के वचन को सुनकर अपनी जिंदगी पे लागू करना. Okay. So सबसे पहले आपको ये समझना है, what is that kind of faith that gets God's attention? The first thing you have to understand is वो किस तरह का विश्वास है जिस पर परमेश्वर का ध्यान पड़ता है या आकर्षित होता है. Okay. मैंने फेथ के बारे में आपको सिखाया है I've taught you about faith. और हम सीखते रहेंगे. अभी तो हमने केवल सरफेस को टच किया है And we will keep on learning. We've only touched the surface yet. और जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हम जानेंगे कि कितना ज्यादा सीखना है. The more we will learn, the more we will know how much more we have to learn. Amen. So great faith is cultivated. महान विश्वास को उत्पन्न या बढ़ाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है. Okay, it's a process. ये एक प्रक्रिया है. You have to become intentional. आपको जानबूझकर करना पड़ता है. So I'm going to give you 5 keys. तो मैं आपको वो 5 कुंजियां दे रहा हूं. और जब आप ये 5 कुंजियां अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे, And when you apply these 5 keys to your life, आप देखेंगे कैसे विश्वास में आप बढ़ते जाएंगे. you will see how you will keep growing in faith. The Bible says the righteousness of faith is manifested. The righteousness of God is manifested from faith to faith. बाइबल कहती है परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास में प्रकट होती है. Amen. जब आप मसीह में आए, आज जब आपको इतना समय हो गया, क्या आपका विश्वास एक लगातार बढ़ने वाला विश्वास है? From the time you came to the Lord till now, as much time has passed, is your faith a growing faith? या आप आज भी वैसे ही हो, वैसे ही चीजें मानते हो, वही पहाड़ है 20 साल के बाद भी? Or even today you still believe the same way and you have still the same mountains in your life? आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं विश्वास में बढ़ूंगा. You have to decide that I will grow in faith. Amen. Amen. कोई आपके लिए वो निर्णय नहीं ले सकता. No one can take that decision for you. आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा, प्रभु मैं एक ऐसे विश्वास में बढ़ूंगा जो निरंतर बढ़ते रहने वाला विश्वास है. You yourself will have to come to this decision. Lord, I will grow in faith, in such a faith that keeps on continuously growing. Amen. क्योंकि हमने वचन से क्या सीखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव या अनहोना है. Because we have learned from the word that it is impossible to please God without faith. Okay. कितने लोग यहाँ पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते How हैं? many people here want to please God? Okay. अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना, एक ऐसा जीवन जीना चाहते हो which gives him pleasure, then we have to learn how faith operates. So if you want to please God, आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिससे परमेश्वर को आनंद मिलता है, हमें विश्वास में चलना सीखना होगा. Amen. So सबसे पहला जो की है, The first key that is persistent faith. Okay. Persistent faith यानी जो गिव अप नहीं करता, हार मानने वाला विश्वास. A persistent faith that does not give up. ओके.
persistent faith, which हार is ना मानने also वाला unoffended faith. उसके बारे में हम सीखेंगे अभी. जो ठीक कि है. ठोकर ना खाने वाला हम विश्वास. वचन से देखते हैं मत्ती 15 उसके 21 से 28 में हम लोग देखेंगे. Matthew 15:21 to 28. मत्ती 15 यहाँ पे लिखा है यीशु. एक काम करेंगे टाइम बचाने के चक्कर में, क्योंकि मुझे बहुत सीखना है, हम इंग्लिश को बोलना अवॉइड करेंगे. जो इंग्लिश हिंदी नहीं जानता, जो ऑनलाइन हमें देख रहा है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं उसमें. यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया. उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है. हम देखते हैं यहाँ पे कनानी स्त्री है. We see there's a Canaanite woman. साइरोफिनिशियन वुमेन जो बाइबल कहती है, यानी जो यूनानी स्त्री है. और वो जो स्त्री है उसकी बेटी बहुत बुरी रीति से दुष्ट आत्मा से ग्रसित है. And her daughter is badly afflicted by demons. जिस घर में दुष्ट आत्माओं का सताव रहा है वो माँ बाप ही जानते हैं वो कैसा होता है. The families where the children have been oppressed by the devil, the parents know the kind of torment they go through. और वो आती है और आप देखो वो क्या कह रही है. शीज 22 लगाई, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर. And she comes and says, Lord, son of David, have mercy on me. वो आके आराधना कर रही है. She's coming and worshipping. हे प्रभु Oh Lord, दाऊद की संतान, son of David, मुझ पर दया कर. have mercy on me. ओके, आगे देखते हैं. पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया. इंग्लिश बाइबल से ही सेड नॉट अ वर्ड. यीशु मसीह कोई जवाब नहीं दे रहे उसको. Jesus is not answering her at all. What do you do when God seems silent? क्या करेंगे जब परमेश्वर चुप लग रहा हो? What do you do when you don't get an answer from God in the way you want to get an answer? तब क्या करेंगे जब वो उत्तर आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं? आप जानते हैं मेजॉरिटी लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग बुरा मान जाते हैं. You know, majority people get offended. They get offended with God. वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं. अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर के बेस्ट को देखना है, देन अपने आप को बचाना परमेश्वर से ऑफेंड होने के लिए. कई लोग जब उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं, जल्दी से परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर से ऑफेंड हो जाते हैं. If you want to see the best of God in your life, save yourself from getting offended with God. Some people, when they don't get quickly what they want, they get offended with God. अब वो स्त्री ने एक बार ऐसा नहीं बोला, आगे हमें पता चलेगा जो चेले बोलेंगे. Now this woman didn't say it for one time. We will know it further when we read. वो बार बार ये बोल रही थी, She kept on saying हे it. दाऊद की संतान, Son of David, मुझ पर दया कर, have mercy मेरी on me. बेटी में दुष्ट आत्मा My है. daughter has a demon. And Jesus is not replying to her. और यीशु एक शब्द नहीं कर रहे उससे. मैं चाहता हूं अभी आप अपने आप को स्त्री की जगह रख के देखो. I want you to place yourself in the place of this woman. मैं चाहता हूं आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करो और सोचो कि आप इज़राइल में हो और आपकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और आप यीशु के पास जाते हो और आप उसकी आराधना कर रहे हो, उसको पुकार रहे हो, मगर वो आपको जवाब नहीं दे रहा. Use your imagination that you're that woman whose daughter has a demon. You're in Israel. You're worshiping Jesus. You're calling out to him. He's not answering a word to you. Okay? ये पहला रीजन था जब वो नाराज हो सकती थी. This was the first reason for her to get upset, और जा सकती थी. to be offended and अरे walk away. बड़ा बनता है अपने आप को. Oh, what does he think he is? आगे हम देखते हैं. पर उसने उससे कुछ न, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती करी, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती भी आ रही है. अब जब वो थक गई यीशु से बोलकर, अब वो चेलों के पास चिल्ला रही है कि बोलो यीशु को. When she was tired of calling out to Jesus, now she went to the disciples and she's crying before them, go tell him. सो चेले अब यीशु मसीह के पास आ रहे, कह रहे
भेज दे इसको, अगर तेरे को जवाब नहीं देना तो इसको भेज दे यहाँ से. Now the disciples come to Jesus and say, send her away. If you don't want to answer her, send her away. उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया. ओके, या यू कैन ट्रांसलेट दिस. So, but he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. ध्यान से सुनो. Hear carefully. यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो केवल इज़राइल के लिए थी. The ministry of the Lord Jesus was only for the Israelites. ओके, उसकी जो मिनिस्ट्री थी वो केवल इज़राइल के लिए थी. His ministry was only for Israel. तो वो कह रहा है ये जो स्त्री है ये इज़राइली नहीं है. And he's saying this woman is not an Israelite. वो कह रहा मेरे को जो भेजा गया वो जानता है. एंड इफ यू सी ही इज फंक्शनिंग इन द बाउंड्री दैट द फादर हैज सेंट हिम. He knows where and why he is sent. और वो उस सीमा रेखा के अंदर ही सेवकाई कर रहे हैं जो परमेश्वर ने, पिता ने सेट किया उनके लिए. वो कह रहा है मुझे भेजा गया है, केवल इज़राइल के लिए भेजा गया है. He's saying I am sent only for Israel. क्योंकि बाइबल बताती है पहले सुसमाचार यहूदियों को दिया गया. Because the Bible says gospel was first entrusted to the Jews. ओके, अब आगे देखिए. फिर वह आई, अब वो सुन रही है ये कॉन्वर्सेशन. Now she's hearing this conversation. अब तो जा सकती है Now she could have walked away. कि अरे ये नहीं, मेरे कुछ नहीं मिलने वाला Oh, है. I'm not gonna get पहले तो इस anything from बंदे ने मुझे रिप्लाई नहीं किया. देखो कितना घमंडी है ये व्यक्ति. Firstly, he did not reply at all. He's आज such a लोगों proudful की man. ईगो इतनी सेंसिटिव है, People's ego is so sensitive today. वो सबसे बुरा मान जाते हैं और परमेश्वर से बुरा मान जाते हैं 2 दिन में अगर उत्तर ना मिले जैसा वो चाहते हैं. They get upset with people. They get upset with God if they don't get their answer in 2 days. God is not our servant, we are his servant. परमेश्वर हमारा नौकर नहीं है, हम उसके नौकर हैं, हम उसके सेवक हैं. बच्चे हैं बट अभी उसकी सेवा कर रहे हैं तो सेवक भी हैं. We are his children, but we are serving him, so we are his servants. Okay, so hear this what I am saying. सुनिए जो मैं कह रहा हूँ. Many people want to treat God like their servant. बहुत से लोग परमेश्वर को नौकर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं. कि मैंने ये मांगा दिया नहीं मुझे. I asked for this, why didn't you give this? अरे वो परमेश्वर है भाई, He is नौकर थोड़ा है. God, not your servant. It doesn't owe you anything. वो कर्जदार नहीं है आपका. अलादीन का चिराग नहीं है He's not the genie. कि मैंने हालेलुया 335 बार बोला था. I said hallelujah so many times. So अब ये स्त्री, पहला प्रभु यीशु मसीह ने इसको नहीं बोला कुछ. Now, दूसरा चेले कह रहे हैं प्रभु जाने भेज दे इसको, ये परेशान करे, चिल्ला रही है हमारे कान में. yeah. First, Jesus didn't answer a word to her. Now the disciples are saying, send her away. She's crying in our ear. फिर अब यीशु कह रहा है मैं इज़राइल के लोगों को छोड़ के, कितनी ऑफेंडिंग बात है. वो इज़राइलाइट नहीं है. शी इज नॉट एन इज़राइलाइट. Now Jesus is saying, I'm only sent for Israelites, and she is not an इज़राइलियों के Israelite. लिए भेजा गया. He's saying, I'm only sent for Israelites. अब तो चली जा. Now she could go. अभी भी नहीं जा रही. She does not go. Now look at her reaction. अब उसके उत्तर को देखो. I love the reaction of this woman. मुझे उसके प्रत्युत्तर से प्यार है. Then she came and worshipped him. तब वो आई और उसकी आराधना करने लगी. Then she came and worshipped him. तब वो आई और उसकी आराधना करने लगी. उस समय जब उसको नाराज हो जाना चाहिए, ऑफेंड हो जाना चाहिए, वो परमेश्वर की आराधना कर रही है. In the moment she should have been upset and offended with God, she's worshipping him. जब उसको बोल दिया गया है कि तेरे लिए नहीं भेजा गया है मुझे, When प्रभु she कह रहा है. is told that I am not sent for you. Old covenant was a covenant for Israelites. पुरानी वाचा इजरायलियों के लिए थी. उसने यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर. She worshipped him saying, Lord help me. अब आगे देखिए. उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. And he said, it's not good to give the bread of children and throw it before little dogs. Oh, hallelujah. There are so many people, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह नहीं हैं, जो इसका इस्तेमाल करके कहते हैं देखो यीशु लोगों को कुत्ता कहता है. Many people who are not believers, they use this verse to say Jesus is calling people dogs.
और कई लोगों को नहीं पता क्या बोलें वापस. And some people don't know what to answer. सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों यीशु ने ये बोला. So I'll tell you today why Jesus said this. ओके, अपमान नहीं किया उस स्त्री का. Jesus did not insult that woman. हाँ, वो कुत्ता नहीं बोला जो लोग गाली के तौर पे कुत्ता बोलते हैं. He's not using it as a cuss word or calling her a dog. अब ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है. वो कह रहा है, एक्चुअली लड़के इज नॉट द राइट वर्ड, बच्चे होना चाहिए, इंग्लिश इज चिल्ड्रन. वो कह रहा है बच्चों का जो खाना है ना, ध्यान से सुनो जो यीशु कह रहा है कि आपको फिर प्रकाशन मिलेगा. वो कह रहा है बच्चों का खाना जो बच्चों के लिए रखा गया है वो कुत्तों को नहीं दे सकते. अब ये कुत्ता वर्ड क्या है? ये कुत्ता वर्ड है जो घर के अंदर छोटा पपी होता है ना, जो छोटा पपी होता है. He's saying, I cannot take the food that is meant for children and give it to the little dog in the house, the pet in the house. आप ग्रीक में लगाओ वो शब्द जो है. मैं आपको ऐसे ही नहीं, मैं आपको कुछ बना के नहीं बोल रहा हूं अपनी तरफ से. I'm not saying this on my own. मैं आपको ग्रीक से इसको दिखाऊंगा तो आप समझोगे. I'll show from the Greek. ये जो शब्द है कुनैरियन, कुनैरियन, The word kunarion. जो यीशु ने कहा, जो शब्द कुत्ता ट्रांसलेट हुआ है वो शब्द है कुनैरियन. The word here is kunarion. एंड आप उसका मतलब देखोगे पपी. एक छोटे कुत्ते का. हाँ, इसीलिए इंग्लिश हिंदी ने नहीं किया, इसीलिए कई जगह हिंदी ट्रांसलेशन इज नॉट गुड. बट इंग्लिश बाइबल देखो क्या लिखती है, लिटिल डॉग. क्या कहती है? लिटिल डॉग. अंग्रेजी बाइबल में छोटे कुत्ते लिखा हुआ है. छोटा कुत्ता क्या होता है? पपी. अब आप ये लगाओ, आपके घर में आपका बच्चा स्कूल से आने वाला है और आपने बच्चे के लिए 4 रोटी रखी है और उसके लिए कुछ सब्जी रखी है. Now imagine your child is coming back from school and you've kept some और आपके घर में एक छोटा पपी है. And you have a puppy in your house. आप उस पपी से बहुत प्यार करते You हो. love that puppy so much. मगर क्या आप अपने बच्चे की रोटी दे दोगे उसको? But will you give your child's lunch to the puppy? नो. तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? क्यों बोला उसने कि बच्चों की रोटी मैं छोटे नहीं दे सकता? क्यों? क्योंकि वो बता रहा है पहले मेरी सेवकाई जो पिता ने मुझे दी है, जिन लोगों को मुझे चंगा करने के लिए भेजा गया है, जिन लोगों को मुझे आजाद करने के लिए भेजा है, वो इजरायली लोग हैं. एक बार जब वो खा लेंगे तो सुसमाचार फिर बाकी सारे लोगों में आएगा. Why is it talking about it like this? Because God has sent him for the Israelites. He's saying once the Israelites have eaten of this, then this gospel will open for the rest. ओके, सो ये बेइज्जती नहीं है. ये पपी इज द बिलवेड पपी जो मालिक के घर में. This is not an insult. It's the beloved puppy of the master. हाँ, ऐसा कोई नहीं करे. आजकल कई लोग तो हैं वो बच्चों से भी ज्यादा कुत्तों से. There are some people today who love dogs more than their kids. Amen. So ठीक है, आगे हम सीखेंगे. वो कह रहा है अच्छा नहीं. अब ठीक है, अभी यहीं पे रुक जाओ एक मिनट. अब तो वो स्त्री चली जाए. Now this woman can go away. अब तो स्त्री चली जाए. Now she can walk away. परसिस्टेंट फेथ क्या है जानते हैं? You know what persistent faith is? परसिस्टेंट फेथ नो नहीं लेता आंसर में. Persistent faith does not take no for ये an विश्वास हार नहीं मानता, छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मानता. answer. This kind of faith does not give up, does not get offended, does not give up in little things. ये ऐसा विश्वास है. वो 4 दोस्त अपने 4 लोग अपने दोस्त को, आप लगाओ 5 दोस्त हैं ऐसे सगे यार. हाँ, घनिष्ठ मित्रता है. एक को पैरालिसिस अटैक आ गया. This is the kind of friendship where, you know, imagine there's 5 friends, very deep friendship, and one of them had a paralytic. अब उन्हें पता है यीशु एक घर में है और अगर हमने इसको यीशु के पास तक ले गए तो ये चंगा हो जाएगा. And they know Jesus is in the house. If we take this friend to that house, he will be healed. चारों ने उसको स्ट्रेचर में लेटाया और अब जा रहे हैं यीशु के पास. The 4 put him on a stretcher and now they're घर going के to बाहर Jesus. खड़े हैं. They are standing outside the house. घर तो भरा हुआ है भैया लोगों से. The house is packed with people. बाहर तक लोग हैं. Till outside there are people. अब नॉर्मल बंदा होता तो उसको कहते A normal person would say, देख कुछ नहीं कर सकते अब हम. see, there's nothing we can do now. हम लाए थे तेरे को We brought you here, मगर अब जगह ही नहीं है. but now there's no place. नो 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 नो. नहीं नहीं नहीं. These are people who have persistent faith. ये persistent विश्वास रखने वो वाले कह रहे लोग हैं. ले जाएंगे तो जरूर यीशु के पास जैसे भी करके. They are saying, no matter what, we will take you to Jesus today.
एक बंदा चढ़ा छत में, One guy climbed the दूसरा roof. चढ़ा। The second climbed the roof. आप सोच रहे हो छत में इस लकवे ग्रसित व्यक्ति को ले गए हो, Can you imagine they took the paralytic man on the roof? आप छत में ले गए उसको, They took him on the छत roof. फाड़ दी, वहां से नीचे लेके आ गए। They broke the roof open and they are putting him down from there. Persistent faith doesn't give up easily. ये persistent विश्वास हार नहीं मानता आसानी से। एक महान विश्वास जल्दी से हार नहीं मानता, जल्दी से बुरा नहीं मानता। A great faith does not give up quickly. A great faith does not get offended. Amen. Amen. Come on, एक ऊंची आवाज Amen. परमेश्वर हमें ऐसे विश्वास करने के लिए बुला रहा है। God is calling us to believe like this. उसने कहा सत्य है प्रभु, वो समझ रही है। She said yes. She Getting understands. offended, वो कह रही सही बात है। वो नाराज भाई, नहीं हो रही। बच्चों की रोटी कोई छोटे पप्पी को थोड़ा ना देगा। She's like yes, Lord. Nobody gives the children's bread to the dogs. सत्य है प्रभु। That's true, Lord. पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरती है। यानी ध्यान से सुनो, ये पपी कहां पर है, सड़क में है या घर के अंदर है? वो कह रहा है जो छोटे पपी होते हैं, जब बच्चे रोटी खा रहे होते हैं और चूरा गिर जाता है तो छोटे छोटे पपी जो घर के अंदर है वो आके उस चूर चार को तो खा लेते हैं। She's saying so these little dogs they eat the crumbs which fall from the master's table. So this puppy is not on the road. This puppy is inside the house. क्रम्स, वो कहती वो जानती है कि तेरी दया का एक बूंद भी मुझे मिल गया ना यीशु तो काफी है, एक छोटा टुकड़ा भी मिल गया ना मुझे यीशु तेरे अनुग्रह का, तेरी दया का तो मेरे लिए काफी है। She knows that if I get a drop of your grace, of your mercy in my life, that is more than enough for my life. Look at the awesome attitude of this woman. इस महिला के व्यवहार को देखो कितना अद्भुत She है। doesn't give up. वो हार ही नहीं मान रही। She is persistent in her faith. वो अपने विश्वास में अटल है, हार वो नहीं कह रही है मान रही। हाँ प्रभु इजराइलियों को दे देना पहले, मगर जो उनका चूरा बच गया। चूरा क्या होता है? जो वो नहीं खाते, जो खा के गिर जाते। कई इजराइली हैं जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया यीशु को, इनकार कर दिया, कह रहे अरे वो चूरे तो मुझे दे दे यीशु। She's saying yes Lord, give it to the Israelites, but what they don't receive, because many Israelites rejected it. She's saying what they reject, you give me from that Jesus. Amen. फिर से पढ़ेंगे उसको। We'll read it again. सत्य है प्रभु, That's true Lord. पर छोटे जो कुत्ते हैं, But even the little dogs. क्योंकि इंग्लिश में लिटिल है तो हिंदी में भी वैसे ही अनुवाद करेंगे, ठीक है? तो हिंदी बाइबल है तो अपनी हिंदी बाइबल में ऊपर लिख दो छोटे कुत्ते, क्योंकि बड़े कुत्ते छोटे कुत्ते बहुत अलग हो जाते हैं, ठीक है? तो पर छोटे कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज। यानी ये आवारा कुत्ते की बात नहीं कर रहा, ये कुत्ता घर के अंदर है, ये छोटे पपी जो हैं ये घर के अंदर है। Even the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. This is not a stray dogs, it's a puppy kept in the house. Are you seeing her response is persistent? उसका जो जवाब है निरंतर है, अटल है।